अध्याय 24। सारा दिन नंगे पैर ही घूमता रहा। शुरू करते हैं। संध्या समय नरेंद्र बुरी तरह से थक कर घर पहुंचा। कोई काम बना? भुवनेश्वरी ने पूछा। नहीं। भुवनेश्वरी की दृष्टि नरेंद्र के पैरों पर पड़ी। तेरे जूते कहाँ हैं? फट गए थे माँ, फेंक दिए। सारा दिन नंगे पैर ही घूमता रहा। नरेंद्र ने हंसने का प्रयत्न किया। जूते फेंक देने के पश्चात तो नंगे पैर ही घूमना था। भुवनेश्वरी को जैसे काठ मार गया। वे अवाक बैठी मुखर आंखों से नरेंद्र को देखती रही। उनका यह राजकुमारों जैसा पुत्र अब इस स्थिति में आ पहुंचा है। भुवनेश्वरी ने स्वयं को संभाला। आज एक विचित्र बात हुई है। नरेंद्र चौंका। क्या कोई और नया लेनदार निकल आया? नहीं, लेनदार नहीं, शायद देनदार हो, किंतु उसने यह कहा नहीं है। क्या मतलब? एक अनाम पत्र आया है। लिखा है कि वह तुम्हारा मित्र है। कष्ट के इन दिनों में तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहता है, अतः कुछ रुपए भेज रहा है। नरेंद्र को विश्वास नहीं हुआ। बोला, दिखाओ। भुवनेश्वरी ने एक लिफाफा लाकर उसे पकड़ा दिया। नरेंद्र ने उसे बहुत उलट पलट कर देखा, किंतु जो कुछ लिखा था उससे अधिक कुछ भी जान नहीं पाया। भुवनेश्वरी ने उसे रुपए दिखाए। क्या करूं इनका? नरेंद्र का स्वर कातर हो उठा। सहायता स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त और अब हम कर ही क्या सकते हैं? बाहर के द्वार का सांकल खटका। महेंद्र ने जाकर द्वार खोला। रामचंद्र दत्त और सुरेश बाबू आए थे। रामचंद्र दत्त ने अपने हाथ में पकड़ा थैला भुवनेश्वरी की ओर बढ़ा दिया। दीदी, रास्ते में अच्छे आम दिख गए, बच्चों के लिए लेता आया। उन्होंने नरेंद्र की ओर देखा। बहुत दिनों से ठाकुर से मिलने नहीं गए। जा नहीं सका। दिन भर इतने जूते घिसने पड़ते हैं। उसने अपने पैरों की ओर देखा। जाने अब ये कब जूते पहनेंगे। सुरेश बाबू कुछ समझे कुछ नहीं समझे। कोई काम नहीं मिला? नहीं। रामचंद्र दत्त ने सांत्वना देने का प्रयत्न किया। समय सदा एक सा नहीं रहता, ये दिन भी सदा नहीं रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करो कि शीघ्र कट जाएं। सहसा नरेंद्र का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। आंखों से स्फुलिंग झड़ने लगे। किससे प्रार्थना करूं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और यदि है भी तो उसे पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे किसी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। रामचंद्र दत्त ने चकित दृष्टि से उसे देखा। उन्होंने नरेंद्र के मुख से ऐसी बात सुनने की अपेक्षा कभी नहीं की थी। यह सब नहीं कहना चाहिए। मैं कुछ छिपाता नहीं, न कर्मों को न विचारों को। जानता हूं, किंतु क्या तुम जानते हो कि चारों ओर तुम्हारे विषय में क्या क्या चर्चा है? क्या कहते हैं लोग? क्या कहते हैं? यही तो कि मैं नास्तिक हो गया हूं, दुष्ट लोगों के साथ मिलकर मदिरापान और दुराचार करने लगा हूं। हाँ। नरेंद्र के मन में जैसे ज्वालामुखी फूटा। अपने दुख और कष्टों को भुलाने के लिए कोई मदिरा पिए, वैशाल्य जाए, तो उससे मैं आपत्ति क्यों करूं? अपने दुख भुला सकूं तो मैं भी वही करूंगा। रामचंद्र दत्त फटी फटी आंखों से नरेंद्र को देखते रह गए। यह नरेंद्र तो उन्होंने आज पहली बार ही देखा था। और जो मैंने सुना कि ईश्वर के न होने के प्रमाण स्वरूप तुम मिल, वेन, कांट तथा ह्यूम इत्यादि पाश्चात्य दार्शनिकों के तर्क उद्धृत ही नहीं करते, उनके साथ प्रचंड युक्तियों तर्कों की अवतारणा भी करने लगे हो। तुम यह क्यों नहीं सोचते कि लोग तुम्हारी इन बातों से और भी रुष्ट होंगे? वे पूर्ण निष्ठा से मान बैठेंगे कि तुम एकदम पतित हो गए हो। लोगों का भय नहीं है मुझे। जनमत के कारण मैं सत्य को छिपाकर पाखंड नहीं कर सकता। न हो लोगों का भय, किंतु ईश्वरीय दंड से तो डरो। नरेंद्र तड़प कर बोला। भय से ईश्वर पर विश्वास करना दुर्बलता की चरम पराकाष्ठा है दादा। मैंने जब तक ईश्वर पर विश्वास किया, उससे प्रेम किया है, मेरे मन में ईश्वर का भय नहीं है। तुम्हारे विषय में सारी बातें ठाकुर तक भी पहुंच रही हैं। लोग जानना चाहते हैं इनमें सच्चाई है या नहीं। और तुम? रामचंद्र दत्त का स्वर आवेशपूर्ण हो उठा। तुम प्रतिकार करने के स्थान पर अपने मुख से पुष्टि कर रहे हो। चाहते हो कि ठाकुर भी तुमसे रुष्ट हो जाएं, और जो लोग तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं वे भी कुछ न कर सके। नरेंद्र ने अपने आक्रोश को तो दबाया, किंतु स्वर की कठोरता नहीं दब सकी। पहले भय दिखाया और अब आप मुझे लोभ दिखा रहे हैं दादा। मैं इनसे सत्य बोलने से विरत नहीं हो सकता। रामचंद्र दत्त झुंझलाकर चुप हो गए। वे स्वयं को शांत रखने के लिए जैसे अपने आप से संघर्ष कर रहे थे। तुम इधर बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गए? सुरेश बाबू ने मौन को तोड़ा। नहीं। रामचंद्र दत्त ने सहज होने के प्रयत्न में बात का सूत्र पकड़ा। कब आओगे? कह नहीं सकता। दिन भर नौकरी के लिए इधर उधर भागता हूं।
संध्या समय कानून की पढ़ाई के लिए जाता हूँ। रामचंद्र दत्त ने उठने का उपक्रम किया। अच्छा, समय निकाल कर आना, ठाकुर तुमसे मिलकर प्रसन्न होंगे। वे लोग बाहरी द्वार की ओर बढ़े। नरेंद्र अपने स्थान पर बैठा रहा। भुवनेश्वरी उनको विदा करने के लिए उनके साथ द्वार तक गई। वे लोग द्वार के निकट पहुंचे तो नरेंद्र ऊंचे स्वर में बोला, विलास के लिए भी धन की आवश्यकता होती है राम दादा। राम और सुरेश ने पलटकर नरेंद्र को देखा। उसके इस वाक्य का अर्थ समझा और वे लोग रुक गए। एक बात कहूं दीदी, बुरा तो नहीं मानोगी? राम बोले। तो ऐसी बात कहेगा ही क्यों जो मुझे बुरी लगे? मुझे लगता है दीदी, चिंताओं और कष्टों से नरेंद्र इस समय विक्षिप्त सा हो रहा है। हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ रे? उसका विवाह कर दो दीदी। सोचा था कि शायद एक यही मार्ग है। बीले सुख पाता और हमारी आर्थिक स्थिति कुछ सुधरती। बीले को कैसे राजी किया मैं ही जानती हूँ, किंतु उन लोगों ने ही मना कर दिया। राम चौंके। क्यों? दरिद्र परिवार के लड़के से वे अपनी बेटी का विवाह क्यों करेंगे भला? रामचंद्र दत्त कुछ संभल कर कुछ सचेत भाव से बोले, कन्याएं तो और भी हैं दीदी। भुवनेश्वरी ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। बलराम बसु कब से अपनी कन्या के विषय में कह रहे हैं, बस मेरी ही जिह्वा नहीं खुली। बलराम बसु? नरेंद्र भी उन्हें जानता है शायद? हाँ, नरेंद्र जानता है उन्हें। वे ठाकुर के ही व्यक्ति हैं। नरेंद्र को उनका परिवार अवश्य भाएगा। मैं पूछती हूँ उससे, कन्या कैसी है? आपको प्रिय लगेगी। एक बार नरेंद्र से पूछ लें, शेष सब कुछ मैं कर दूंगा। अच्छा। उन्हें विदा कर भुवनेश्वरी भीतर लौट आई। नरेंद्र हथेली पर माथा धरे वैसे ही बैठा था। भुवनेश्वरी उसके निकट आ गई। वात्सल्य भरे हाथ से उसके सिर को छुआ और बालों को सहलाया। नरेंद्र ने दृष्टि उठाकर मां की ओर देखा। भुवनेश्वरी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में दुलार था। मां का वात्सल्य पाकर नरेंद्र की जड़ता टूटी। उसकी आंखों में भी स्निग्धता लौटी। राम तुम्हारे लिए एक संबंध का संदेश लाया था। तुम्हारे परिचित बलराम बसु की कन्या है। नहीं मां, नरेंद्र कुछ रुककर असाधारण दृढ़ता से बोला। अब मेरे विवाह की चर्चा कभी मत करना, कन्या चाहे किसी की भी हो। क्यों रे, ऐसा क्या हो गया? उनके स्वर में चुहल थी। एक स्थान पर संबंध नहीं हुआ तो अब विवाह ही नहीं करेगा? बड़ा एकनिष्ठ प्रेमी है। नरेंद्र ने मां की ओर निषेध की मुद्रा में देखा, पर भुवनेश्वरी रुकी नहीं। उस कन्या को कभी देखा भी था या बाबा के मुख से गुणगान सुनकर ही? नहीं मां, नहीं मां, ऐसा कुछ नहीं। पहले दिन से विवाह न करने का मेरा अटल निर्णय था। बीच में कुछ दुर्बल हो गया, या कहो लोभ से पराजित हो गया था। कैसा लोभ? उच्च शिक्षा और अपनी आंखों से यूरोप देखने का लोभ। पढ़ाई के लिए मुझे विलायत भेजे जाने की बात थी न। तुम्हारा आग्रह सुनकर परिवार के सुख का ध्यान भी आया, किंतु अब मैंने सुखी जीवन और सुंदर पत्नी दोनों का ही विचार एकदम त्याग दिया है। क्यों? अब क्या है? अब तो तू नास्तिक हो गया है। ईश्वर को ही नहीं मानता तो अब ब्रह्मचर्य का पालन किस लिए? नरेंद्र तड़प उठा। राम नहीं मिले तो जाकर ताड़का की संगति करने लगूं? उसका स्वर और भी आक्रामक हो उठा। ईश्वर के दर्शन नहीं हुए तो विवाह कर बच्चे पैदा करने लग जाऊं?